नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज बड़ी बहस में एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे। आज नवमी के दिन राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की 40 लाख लाडलियों के साथ संवाद किया, लेकिन कांग्रेस के मुताबिक मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम उपचुनाव पर फोकस है। 15 अक्टूबर को दशहरे पर बीजेपी कार्यकर्ता खंडवा, पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव में घर घर जाकर पार्टी का झंडा लहराकर विजय संकल्प ध्वज लगाएंगे। उपचुनाव प्रबंध समिति के संयोजक और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि लोकसभा और उपचुनाव वाली सभी विधानसभा सीटों पर मंडल और बूथ स्तर पर चुनाव केंद्रित कार्यक्रम हो रहे हैं। बीजेपी के इन कार्यक्रमों को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगा दिया है कि बीजेपी राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करती है। आखिर ध्वज फहराने का कार्यक्रम उपचुनाव वाली सीटों पर ही क्यों किया जा रहा है? क्या दशहरा सिर्फ उन्हीं सीटों पर मनाया जाएगा? और कांग्रेस ने आगे मुख्यमंत्री के लाडली संवाद पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य में बेटियों के साथ होने वाले अपराध पर ध्यान देना चाहिए। क्या सीएम के लाडली संवाद पर कांग्रेस को ऐतराज है? उपचुनाव को लेकर बीजेपी के कार्यक्रमों के जवाब में कांग्रेस की क्या तैयारी है? ये सवाल है आज के। आखिर कांग्रेस क्यों बीजेपी पर धर्म के इस्तेमाल का आरोप लगाती रहती है? आज हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कि लाडली संवाद के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा। और इसलिए आज लाडली लक्ष्मी योजना को नया स्वरूप हमने देने का सोचा है। एक पोर्टल लाडली लक्ष्मी का बना रहे हैं हम सब। उनकी शिक्षा अब 12वीं में जाएगी तो कैरियर काउंसिल का इंतजाम, अगर वो सहयोग चाहेंगी तो मदद करेंगे कि बनना क्या है, कैसे बन सकते हैं, कहां और सहयोग की आवश्यकता है। उनके कैरियर की चिंता, वो ज्यादा सशक्त कैसे बने, सही दिशा, सद्बुद्धि, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा। आज गुरु मां को हमने ऐसे नहीं बुलाया है। मां ऐसी योजना बनाते हैं कि सन्मार्ग की तरफ, सही दिशा में, सशक्तिकरण की तरफ बेटियां आगे बढ़ती चली जाएं। हमने तय किया लाडली लक्ष्मी को जन्म के समय प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, जन्म का प्रमाण पत्र भी। हमने तय किया कि 100% टीकाकरण, शुरू से चिंता करें कहीं कोई दिक्कत ना रह जाए, एनीमिया से मुक्त करना और उनके पोषण का ध्यान रखना। और एक बात और मैं आज कह रहा हूं मेरी बेटियों, यहां और पूरे मध्य प्रदेश में ध्यान से सुन लेना। तुम्हारे परिश्रम से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हुआ, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, आईआईटी में हुआ, आईआईएम में हुआ, तो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अगर 7-8 लाख रुपया साल भी फीस होगी तो वो फीस तुम्हारा मामा भरवाएगा, चिंता मत कर। तो 40 लाख लाडलियों से संवाद किया और उनको ये बताया कि किस तरीके से प्रदेश सरकार महिलाओं और बच्चियों को लेकर काम कर रहा है, यानी कि प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। हमारे साथ दो विशेष मेहमान जुड़े हुए। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं, रवि वर्मा जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है रवि जी। गीत धीर जी जुड़े हुए जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गीत जी। शुरुआत गीत जी आपसे करते हैं। विपक्ष को अभी भी तमाम जो सवाल उनके मन में है कि आखिर जब आप लगातार एक कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका सीधा जो कनेक्शन है वो उपचुनाव से जोड़ रहे हैं। आरोप लगाते कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस सिर्फ मध्य प्रदेश से ही नहीं, देश से भी साफ हो चुकी है। ये साफ देखने को मिलता है। देखिए, चाहे हम बात करें वेस्ट बंगाल की, 40 से 0 रहेगा, 40 से 0। अब इनके पास में कुछ मुद्दे हैं नहीं यहाँ तो, बल्कि नवरात्रे के समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिवराज सिंह जी ने इतनी अच्छी योजना बच्चियों के लिए लागू करी। इनको तो सहयोग करना चाहिए, कि आगे आना चाहिए। ये तो शिकायतों पर और इनका जो विरोधी जो रवैया है, ये राष्ट्र की हर एक चीज में विरोध करेंगे जहां पर राष्ट्र का कहीं भला हो रहा हो। और ये तो बच्चियों की बात है। माननीय शिवराज जी ने इस योजना के बारे में जब आज एक लाडली लक्ष्मी उत्सव के रूप में इस दिवस को बनाया, तब भी उन्होंने सारी चीजें साफ बताई कि 47,200 करोड़ रुपए इस योजना के लिए अलग रख दिया गया है
और बच्चियां जो हैं उनमें उनको देवी का रूप दिखता है, माँ जो है उसमें उनको देवी का रूप दिखता है, बहन जो है उसमें देवी का रूप दिखता है। तो भाजपा को जब ये रूप दिखता है तो कांग्रेस वाले कहीं बाहर से तो नहीं आए, उनको भी महिला का सम्मान करना चाहिए, बच्चियों का सम्मान करना चाहिए, बहुओं का, बेटियों का, माओं का, सबका सम्मान करना चाहिए। और इस योजना को जो है बढ़ चढ़ के बल्कि स्वागत करना चाहिए। उन्होंने खुद तो अपने समय में जो 15 महीने की उनकी वर्तमान में सरकार चली गई है, उस सरकार के रहते हुए इन्होंने कोई भी योजना जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में बोला था कि हम बच्चियों को जो लेट जाएंगी काम से उनके लिए गाड़ियां देंगे, कुछ एक भी कार्य किया नहीं। जनता ने इनको फिर नकार दिया। अब जनता ने ही नहीं, पूरे देश, मध्य प्रदेश की जनता ने नहीं, केवल पूरे प्रदेश और देश की जनता ने इनको नकार दिया है। धीरे धीरे इनका सुपड़ा साफ होते जा रहा है। अब इससे भी ये लोग अभी अगर अपना ये रवैया नहीं सुधारेंगे तो आने वाला समय जो है इनका अंजाम इनको ठीक है रवि जी देखने को मिल जाएगा। ठीक है रवि जी, क्या समस्या है सर, क्या परेशानी है? जहां पर चुनाव है कार्यक्रम तो आप भी करते हैं, वहां पर अगर वहां पर कार्यक्रम बीजेपी कर रही है तो क्या प्रॉब्लम है? और अगर महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए कुछ योजना लाई जा रही है, उनके लिए कार्य किया जा रहा है, तो इसके साथ तो आपको खड़े होना चाहिए। आप उसका विरोध कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चुनाव है इसलिए ये लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। जी सचिन जी, मैं भाजपा के नेता गीत जी की बात को बड़ी दृढ़ता से सुन रहा था। वो बच्चियों के और बहनों के सम्मान की बड़ी दुहाई दे रहे थे और तमाम तरह की योजनाएं गिनाने के काम कर रहे थे। आखिर मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है? आज नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। आज पूरे मध्य प्रदेश में बहन बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएं लगातार न केवल मध्य प्रदेश को शर्मसार कर रही है, देश को शर्मसार कर रही है। होना ये चाहिए था कि मध्य प्रदेश के जो जी जी रवि जी, देखिए आपने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। जी, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब रिपोर्ट आई थी तो कहीं ना कहीं राजस्थान का नाम उसमें सबसे सर्वोच्च पर था, जहां पर महिलाओं के साथ लगातार जो दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे थे। सर सचिन जी अब मुझे ये बताइए, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। रवि जी ठीक है मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन आप इस बात का जवाब दीजिए, आप इस बात का जवाब दीजिए कि जहां उपचुनाव होने हैं, अगर वहां बीजेपी जा रही है, वहां पर कार्यक्रम हो रहे हैं, तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप भी तो कार्यक्रम करते हैं ना जहां चुनाव होते हैं। हाँ तो सचिन जी हाँ। आप मुझे बात करने देंगे जब तो मैं आपकी बात का, आपके प्रश्न का जवाब दूंगा ना। आप बीच में राजस्थान और उपचुनाव को लेकर आ गए, मुझे जवाब तो देने दीजिए। बोलिए। आप भाजपा के प्रवक्ता को पूरा समय दे रहे हैं, मुझे समय नहीं दे रहे हैं आप। ठीक है सचिन जी, आखिर मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है? मैं भाजपा के नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को सुन रहा था कि जिस तरीके से आज जो बहन बेटियों के सम्मान की बात याद आ रही है, उनके कन्या पूजन की बात जो आज सामने आ रही है चुनावी क्षेत्र में, आखिर मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? आज बहन बेटियों के साथ लगातार दुराचार की घटनाएं हो रही है, उनका जो अस्तित्व है आज संकट पर आ गया है। बलात्कार की घटनाओं में आज मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। होना यह चाहिए था कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था एक जो घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं उनको करनी चाहिए थी, लेकिन ये हो नहीं रहा है। आज जो उनके कन्या पूजन के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, हम इस चीज का विरोध आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कार्यक्रम केवल चुनावी समय में क्यों हो रहा है और उन चुनावी क्षेत्रों में ही क्यों हो रहा है, इस बात को लेकर हमारा विरोध है। और बाकी भारतीय जनता पार्टी के कहने से नहीं। रवि जी, आपने कहा कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म मध्य प्रदेश में हो रहा है, नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश से जुड़ा है। आखिर आपने ये जानकारी कहां से ली? सचिन जी, ठीक है सचिन जी, कन्या पूजन सदैव से जो है प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में करता आया, उनके पांव पखारे रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, शिवराज सिंह जी है, धर्म सत्ता पर जो है अपना कब्जा करके है जो है इस उपचुनाव में लाभ लेना चाहते हैं। इस जातिगत से इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। रवि जी, मुझे ये बताइए, मैं बीजेपी या फिर कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, कौन जाति का सहयोग नहीं लेता है? कौन सी ऐसी पार्टी है? एक पार्टी का आप नाम बताइए, ऐसी कोई पार्टी बताइए जो जाति का सहयोग न लेकर सत्ता में आगे बढ़ी हो। आपने अभी कहा कि मध्य प्रदेश नंबर 1 है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, लेकिन अगर आपको याद हो, एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी, उसमें साफ तौर पर यह जिक्र किया कि राजस्थान वो राज्य है जहां पर सबसे अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, और आप यहां बैठे कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हो रहा है। गीत जी,
सर मध्य प्रदेश भी पिछले 15 सालों में नंबर 1 पे रहा है, और राजस्थान में अगर इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो वहां के मुख्यमंत्री से भी हमारी पूरी एक अपील है, एक मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर ध्यान दीजिए, बहनों का सम्मान कायम रहे, उन्हें सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। कांग्रेस दो मुही बात नहीं करती है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में दो मुही जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो एक चश्मे से देखती है, दो चश्मे से मध्य प्रदेश की जनता को नहीं देखती है ना। चलिए ठीक है, गीत जी जवाब दीजिए आप। कांग्रेस में दो ही जो है वो महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, एक होती है चापलूसी और दूसरी होती है गुलामी। और वो कांग्रेस वाले जो व्यक्ति हैं सारे, वो लोग उस मामले में माहिर हैं। चाहे इनके पूर्व अध्यक्ष जी के, प्रदेश अध्यक्ष जी की बात की जाए, चाहे इनके वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी की बात की जाए। और आप एक बात देखें, इन्होंने कोई भी ऐसी योजना तो बनाई नहीं जिससे कोई बच्चों के लिए, कोई महिलाओं के लिए कोई भी सकारात्मक करे, देश के हित में हो रहा हो, राष्ट्र के हित में हो रहा हो। लेकिन राष्ट्र की जितनी विरोधी क्षमताएं हैं, ये सारी भाजपा के उसमें ही क्यों दिखाते हैं? अच्छा, जो इनकी बात नहीं मानता, जो इनको सपोर्ट नहीं करता, वहां तो ये इसको अपशब्द भी इस्तेमाल कर लेते हैं, गलत भाषा को भी उपयोग कर लेते हैं। इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक को देखिए आप, झूठे वीडियोस डालते हैं, फिर उसको डिलीट करते भागते फिरते हैं। इस प्रकार का आचरण तो कांग्रेस को बदलना पड़ेगा। और जो सत्य के लिए जो कार्य कर रहा है, राष्ट्र हित में जो कार्य हो रहा है, अब देखिए ध्वज की बात हो रही है। अब ध्वज की अपन अगर बात करें तो जहां चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य सकारात्मक तरीके से कर रही है, उसमें इनको भी आपत्ति। अब क्या आपत्ति है भैया? ठीक है, ठीक है। देखिए आपत्ति अगर विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है या फिर और कोई भी पार्टी है तो वहां पर विरोध होना चाहिए, वहां पर सवाल खड़े होने चाहिए। लेकिन गीत जी देखिए, सवाल तो ये भी लाजमी है कि जब चुनाव नजदीक है तब आप लगातार महिलाओं को लेकर आ रहे हैं, चुनाव के बीच में तमाम लाडलियों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। ये कार्यक्रम तो पहले भी कहीं ना कहीं आप करते, इस वक्त क्यों कर रहे हैं आप ये कार्यक्रम? इसका सचिन जी बहुत सीधा साधा उत्तर है। आप सबके सामने देखिए कि अभी त्योहार का समय चल रहा है, नवरात्रि का पावन त्योहार चल रहा है, और नवमी का दिन ही चुना गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको उत्सव के रूप में मना रहे हैं, और केवल उन्हीं जगहों पे नहीं मना रहे हैं जहां पर चुनाव है, ये तो पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। और लाडली लक्ष्मी योजना तो स्वयं केंद्र ने भी अपनाई है, और अब ये कानून बन चुका है ताकि इसको कांग्रेस वाले आके कभी बदल ना दे, उन बच्चियों का अहित ना कर पाए। इस योजना के कारण जो है बच्चियों को आज 25,000 रुपए जब वो कॉलेज में इंटर करेंगी, ये भी मुख्यमंत्री जी की ओर से उनको सौगात मिली है, उनके मामा की तरफ से। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी इतनी अच्छी योजना बच्चियों के लिए लेके आए हैं, उसका तो उनको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये भी तो मध्य प्रदेश के नागरिक हैं। इनके जब सरकार थी तब भी वही जनता थी और आज भी वही जनता है, परंतु जनता जो है इनसे नाखुश रहती है और भाजपा की सरकार आते ही खुश हो जाती है। और चुनाव की सिर्फ 4 जगह पे चुनाव है, पूरे प्रदेश में थोड़ी ना चुनाव। ये तो बेटियां, आज 40 लाख जो है बच्चियां जुड़ी, तो अपना मामा बोलती है माननीय शिवराज जी को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भरोसा है, ये भरोसा ये कांग्रेस होती चली जा रही है, और इस भरोसा के साथ में कांग्रेस दूसरे जाती जा रही है। ठीक है रवि जी, देखिए विपक्ष की भूमिका में आप हैं और कहीं ना कहीं इस बात का समर्थन है मेरा कि आप जब विरोध करें तो उसका जवाब मिले, जब कोई गलत काम सरकार करे तो आप उस पर आवाज उठाएं, लेकिन गलत तरीके से नहीं। आप मुझे ये बताइए कि आपने तमाम आरोप लगा दिए कि महिलाओं को जानबूझकर इस चुनाव के बीच में लेकर आया जा रहा है, उनके नाम का जिक्र किया जा रहा है, जाति धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, बीजेपी लगातार कर रही है। आप भी तो सत्ता पर लगातार कई सालों तक काबिज रहे मध्य प्रदेश में, आपने कौन कौन सी योजना जो है वो बनाई है महिलाओं के लिए, जरा बताएं एक बार। सचिन जी मध्य प्रदेश में हमारी सरकारें रही हैं, और पिछले जो 15 माह की सरकार रही है, हमने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया कि जिससे चुनावी मंशा से लाभ लिया जाए। हमने मध्य प्रदेश में जो है लाडली लक्ष्मी योजना जो थी उसे 12,000 से उसकी राशि 16,000 करने का काम किया था। कन्या विवाह की जो राशि थी 51,000 रुपए करने का काम किया था। जो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार 7 वर्ष की, जो ये नहीं कर पाए थे, तमाम ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लेने का माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने काम किया था। जो आज भारतीय जनता पार्टी ने चोरी के रास्ते से सरकार बनाकर उन सारे कार्यों पर पानी और पलीता लगाने का काम किया है। आज वो 51,000 रुपए की राशि मध्य प्रदेश की बहनों को क्यों नहीं मिल रही है? आज वो 16,000 रुपए की राशि मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी को क्यों नहीं मिल रही है? ये मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस प्रदेश के लाडले जो बहनों के जो कंस मामा है, उनसे मेरा ये सवाल है कि आखिर ये राशि उनको क्यों नहीं मिल रही है? केवल चुनावी मंशा में पुनः मेरा आरोप है कि चुनावी समय में इस तरह के कार्यक्रम करके भारतीय जनता पार्टी जो है वोटों की राजनीति करती है और मतदाताओं को धोखा देने का कार्य करती है। ठीक है, आपका मतलब यही समस्या है कांग्रेस पार्टी की कि अगर कहने के मौके पर बीजेपी चौका छक्का मारने की कोशिश करती है तो उस पर बड़े सवाल होते हैं कि नहीं ये गलत तरीके से या फिर यहां पर चीटिंग की गई है। क्यों गीत जी?
कांग्रेस का काम ही झूठ बोलना रहा है, मैंने आपको बताया ना। अच्छा, ऐसे लोगों को तो खास करके कांग्रेस के जो आप पूर्व उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखिए और इनकी अभी वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्षा को देखिए, जो खुद जमानत से बाहर चल रहे हैं, उन लोगों को तो कम से कम इस चीज से सबक लेना चाहिए। और इस प्रकार की भाषा का अभी कंस मामा जैसा शब्द उपयोग किया गया इनके द्वारा। ये देखिए, हमारे भारतीय गीत जी देश का गृह मंत्री तड़ी पार, देश का गृह मंत्री तड़ी पार, भाजपा का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ी पार, आईना ना दिखाए गीत जी, अपने शब्दों को वापस ले। वह पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे समय में अपने हस्तक्षेप शब्दों को मत करिए वापस रवि जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अगर आपको अपने विषय रखना है, आपके पास अगर विषय नहीं है तो आप अपने समय पर बोलिए। देखिए, इनके पास में व्यक्ति विषय नहीं रहता, कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जनहितैषी कामों का भी विरोध करने के लिए आ जाते हैं, पर ये नहीं सोचते कि जनता का ही विरोध कर रहे हैं। अभी एक कम्युनिटी विशेष का भी कभी कभी विरोध करने लग जाते हैं। आज ये जो है बच्चियों का ही विरोध करने आ गए। माता के रूप में पूजा जाता है, नवरात्रि का पावन समय चल रहा है, अपनी 4 सीटें तो बचा नहीं पा रहे हैं, वहां के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। निरंतर इनकी पार्टी गिरती चली जा रही है, निरंतर अपमान हो रहा है लोगों का, इनकी पार्टी छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं, उसकी चिंता नहीं कर रहे, अपने घर की चिंता नहीं कर रहे, दूसरों को अपशब्द बोलना, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं छोड़े। गाली देने का क्या मतलब है? जब आपके पास कोई विषय नहीं रहेगा तो क्या गाली देंगे, क्या दबाव बनाएंगे? और हम तो अपना कार्य कर रहे हैं, हम कभी नहीं बोलते कि इसने ऐसा किया, यही हमसे सवाल कर रहे हैं तो हम उसका उत्तर दे रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस की एक भी ऐसी योजना बता दीजिए देश की आजादी से लेकर के अभी तक के जिसमें इन्होंने कभी बच्चियों के लिए सोचा हो। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी ने जब 2006 में आए थे तभी से इसकी योजना शुरू कर दी थी। लेकिन रवि जी क्या तो रहे हैं, रवि जी क्या तो रहे हैं गीत जी कि आपने चोरी छुपे सरकार बना ली और जो योजनाएं वो लेकर आए थे वो सारे पलीता लग गए, उस पर सारे पानी फिर गए। वो कह तो रहे हैं, आप आरोप लगा तो रहे हैं। वो सचिन जी, जिन लोगों के ऊपर इन लोगों ने उस टाइम पे बोला था कि पैसा लेके आ गए, उन्हीं लोगों ने इनके मुंह पर करारा जवाब दिया है। और वो करारा जवाब ये था कि उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस की नीतियां तो कुछ थी नहीं, कांग्रेस में उनका विरोध होता था। हमारे माननीय सिंधिया जी जैसे जो है सज्जन व्यक्ति को ये लोग नहीं संभाल पाए, जिनको मतलब जिनके कारण ये पार्टी इनकी चल रही थी, ऐसे समझदार लोगों को ये संभाल नहीं पाया। और बात कर रहे हैं आचरण की, इनका आचरण तो आपके सामने सभी ने आपके चैनल के माध्यम से देखा कि किस प्रकार के शब्दों, मैं तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मतलब जी करके बात कर रहा हूँ, तो भाई साहब बोल के और इज्जत देकर, हमारी ये भारतीय संस्कृति है। लेकिन इनको संस्कृति मिटाने से मतलब है, इनको संस्कृति बनाने से और संस्कृति को उज्जवल करने से मतलब नहीं है। बेटियों को आज बोझ ना समझा जाए, बल्कि वो पैदा होते थे लखपति पैदा हुए। हमारे माननीय शिवराज जी इस प्रकार की योजनाएं लेके आए, उस योजना को बदल नहीं रहे, इसलिए उसको कानून बनाया गया है। उसमें तो उनको सहयोग करना चाहिए, सहयोग तो दूर की बात है, वो तो उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। बहुत निंदनीय है ये विषय। ठीक है रवि जी, आपने सुना यहाँ पर किस तरीके से गीत जी ने आप पर जिक्र किया और ये बड़ा आरोप भी यहाँ पर लगा दिया कि एक भी योजना आप ऐसी बता दीजिए जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ या फिर जब से बंटवारा हुआ उसके बाद आपके लगातार कई राज्यों में या फिर केंद्र में भी आपकी सरकार रही, ऐसा कोई भी एक योजना आप बता दीजिए जिससे छोटी बच्चियों या फिर महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए उनके लिए लगातार ये योजनाएं लाई गई हो, उनका लाभ पहुंच रहा हो जमीनी स्तर पर। सचिन जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ताओं को जो है सच को झूठ साबित करने की महारत हासिल है। जब मध्य प्रदेश में बेटियों के साथ लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उनको सुरक्षा व्यवस्था देने की बात थी, उनकी पुख्ता करने की बात थी, तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी गद्दार और बिकाऊओं को खरीद कर उन्हें अपना प्रत्याशी बनाने का काम कर रहे थे। मध्य प्रदेश में जिस उपचुनाव को जीतने का दम्भ, झूठा दम्भ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, उन्हें मैं बता देता हूं कि उनके मुख्यमंत्री खरीद फरोख्त की राजनीति कर प्रत्याशी ढूंढने का काम कर रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी में टोटा है, ये खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं मध्य प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। इन चारों उपचुनाव में इनका सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि लोकतंत्र का गला जो घोटने वाले लोग हैं और जिन योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं ना, मेरा पुनः आरोप है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता गीत जी पर और शिवराज सिंह चौहान जी पर कि आखिर वो 51,000 रुपए की राशि आज क्यों नहीं मिल रही है जो माननीय कमलनाथ जी ने बेटियों की विवाह के लिए स्वीकृत की थी। जो 12,000 रुपए की राशि थी लाडली लक्ष्मी योजना में, वो हमने 16,000 रुपए करने का काम किया। समय की बहुत कमी है, समय की बहुत कमी है, समय की बहुत कमी। ठीक है रवि जी, ठीक है रवि जी, ठीक है गीत जी, छोटी सी टिप्पणी जल्दी से।
देखिए, इनका काम ही झूठ बोलना है। और इन्होंने 51,000 की जो बात करी वो शिवराज जी के सपने पे हुई थी। इन्होंने एक कन्या विवाह नहीं करवाया है, बल्कि राशियां इनके लिए पास होती नहीं थी, कभी वारदाने नहीं मिलते थे। जनता को इन्होंने सिर्फ छलाया। और दूसरी बात आप देखिए, जब तक के नेता इनकी पार्टी में रहते हैं वो ईमानदार रहते हैं, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं उनको गद्दार और बेईमान कह रहे हैं। किस प्रकार का आचरण है कांग्रेस पार्टी का, बताइए। एक योजना तो बता नहीं पाए, बल्कि अपने नेता को गद्दार बोल रहे हैं, बताइए। चलिए ठीक है, गीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। रवि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इस बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो सुना आपने किस तरीके तमाम आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला लगातार जारी, आने वाले वक्त में उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव को लेकर जब बीजेपी कार्यक्रम कर रही है तो विपक्ष की तरफ से लगातार तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन बात एक तो साफ है कि अगर विपक्ष इस तरीके से लगातार सरकार का विरोध करता रहेगा और कहीं ना कहीं अगर महिलाओं को एजेंडा बनाकर कोई भी सरकार या फिर पार्टी आगे बढ़ना चाहती तो वो गलत है। और आने वाले वक्त में देखना यही होगा कि आखिर जनता किसको चुनती है। एक ब्रेक।